तो फ्रेंड्स, तो इस वक्त हम लोग फाइनली बहुत मेहनत के बाद हमने फिर से कोशिश करी है। तकरीबन एक हफ्ता गया हमें। शाहिद जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल शीतल जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। काफी मेहनत लगी हमें इसके पीछे कि इस बार हम दोनों साथ साथ दिखाई दे लोगों को, और जो इम्पोर्टेंट हमारा मुद्दा था वो लोगों के बीच में आ सके। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछली बार जो प्रॉब्लम जो हुई और जिस वजह से जो कई लोग जो परेशान हुए, उनसे बहुत दिली तौर पे हम माफी चाहते हैं। और अब बिल्कुल जो है बिल्कुल। हम बहुत ही अच्छे से सेशन करने वाले हैं। मैं खुद पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि इतना मैंने एनर्जेटिक थी। मैं उस दिन बहुत सोच रखा था ये बातें करूंगी वो बातें करूंगी, और वो एकदम से नहीं हो पाया। बट वो होता है ना, हमें इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो आज बिल्कुल हमने टेक्निकल फील्ड से एक बंदे को बुलाया। हमारे और आपके दोनों के दोस्त है, भास्कर स्वामी, जी जयपुर राजस्थान से, जिन्होंने जी जो इंफीरियर टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं, और उन्होंने आज हमारी मदद की है इस लाइव सेशन के लिए कि हम दोनों दिख सके आप लोगों तक, और जी जी जी, अपनी बातें आप लोगों तक पहुंचा सके। तो बिल्कुल यस। शीतल जी, मैं भास्कर भाई के लिए कुछ बोलना चाहूंगा कि भास्कर भाई, जब जब मैं फंसता हूँ तब भास्कर भाई ही आते हैं मुझे ये जो टेक्नोलॉजी वाला जो समुद्र है इससे निकालने के लिए। आपको आपको भास्कर का मीनिंग पता होगा ना? भास्कर का मीनिंग होता है सूरज। सूरज जो बिल्कुल रोशनी दिखाता है। तो डेफिनेटली भास्कर हमारे लिए वही, कितना वो सूरज बिल्कुल बनकर आए हमें रोशनी दिखाने बिल्कुल के लिए। और बिल्कुल होता है ना कि हर कोई अपने अपने काम में इतना भी महारथी नहीं होता कि हर एक बात का उसको ज्ञान प्राप्त हो। जैसे बिल्कुल। आप अपनी फील्ड में महारथी हैं, मैं अपनी फील्ड में अपने लेवल पे सीख कर बैठी हूँ थोड़ा बहुत। तो आज हम लोग बस यही बात करेंगे। आज कोई एंटरटेनमेंट की बात नहीं होगी। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है, जिसके जी जरिए आप लोगों को कानून की जानकारी देते हैं। आई मीन जी जो लोगों के ह्यूमन राइट्स होते हैं कि जी कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए, पुलिस के जी पास कैसे एफआईआर की जाए अगर कभी कुछ जी बात ऐसी आ जाए। तो जी आप उसके ऊपर लोगों को जानकारी देते हैं। तो थोड़ा सा अपने इस यूट्यूब चैनल के बारे में लोगों को बता दीजिए। जी, बिल्कुल शीतल जी, मैं बिल्कुल जो मैंने अभी चैनल किया है इसके बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जो आम इंसान जो है, आम जो लोग हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं कानून को लेकर। कोई भी छोटी मोटी सी परेशानी होती है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो समझते नहीं है। तो पुलिस भी परेशान करती है। कोर्ट में अगर जाते हैं वो लोग, जो आम लोग हैं, तो वो परेशान होते हैं क्योंकि उनको लॉयर ठीक से नहीं मिल पाते हैं, उनके पास में पैसा ठीक से नहीं हो पाता है, और सर्विस वो सही से यूज नहीं कर पाते हैं। तो मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो कि उनको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कुछ उन्होंने किया ही नहीं, वो सिर्फ बेसिक नॉलेज के अभाव में वो इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कई परिवार जो है वो एकदम रोड पे आ जाते हैं, मतलब गलत इंफॉर्मेशन की वजह से। कहीं कोई राइट। घटना हुई, कहीं कोई घटना हुई, किसने घटना की, क्या घटना की, कब हुई, कब नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ नाम चला गया, किसी का नाम एक एफआईआर में चला गया कि शाहिद कुरैशी। अब कौन है शाहिद कुरैशी कुछ नहीं पता। वो बस चक्कर काटता रहेगा शीतल जी, पुलिस थाने में चक्कर काटता रहेगा, कोर्ट में चक्कर काटता रहेगा। अगर किस्मत अच्छी है तो बेल हो जाएगी, नहीं तो वो जेल में पड़ा रहेगा। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी जो नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आदमी इतना बड़ा नुकसान कर पाता है अपना। तो मैंने वही सोचा कि कुछ जितनी भी छोटी मोटी जानकारी मैं दे सकूं, जो भी मैं ठीक समझता हूँ, जो भी मुझ में जो मैं जितना भी बता सकूं लोगों को, जितनी भी कोशिश कर सकता हूं। तो मैंने यही सोचा कि लॉकडाउन है तो एक बहुत अच्छे से चैनल बनाकर लीगल, और फिर लीगल ही राइट्स बताएं एक आम लोगों को, लीगल नॉलेज दें आम लोगों को, जिससे कि उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई भी लीगल लिटिगेशन में अगर फंसता है तो वो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। नहीं, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। आज की तारीख में हमें सबसे ज्यादा अपने लीगल राइट्स जानने की जरूरत है, क्योंकि जी ऐसा बहुत बार हमारे यहाँ पर भी होता है कि एक तो पुलिस को देखकर ही लोग डर जाते हैं कि पता नहीं जी पुलिस है तो अब क्या करेगी। तो ना मतलब सट्टी जी पिट्टी सबकी गुम हो जाती है पुलिस के बिल्कुल। सामने। राइट्स पता हो या ना पता हो, आदमी जुबान नहीं खोल पाता अपनी उस वक्त। जी तो डेफिनेटली हमें उन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। जी अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे सामने, या हमारी फैमिली में जी किसी के साथ हो जाए, तो एटलीस्ट हम जी उनके साथ खड़े रहे या उनको समझा सके। तो उन राइट्स जी की हमें नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, इस जी वक्त जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं हमें इस वक्त, तो मैं आपको बता दूं कि
अनफॉर्चुनेटली जिस ऐप के थ्रू हम लोग इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, उस वक्त हम इस ऐप में आपके सभी के सारे मैसेजेस नहीं देख पा रहे। तो आपकी तरफ से हाय, हेलो, हाउ आर यू, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं या बेस्ट विशेष आ रही है, मैं एक साथ ही सभी को दिल से धन्यवाद कह देती हूँ। हम लोग बहुत अच्छे हैं, सेफ है, सिक्योर है, अपने घरों में है। आई विश आप लोग भी सेफ एंड सिक्योर होगे। लेकिन रियली हम लोग आपके कमेंट्स ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे, तो जो बहुत लिमिटेड और बहुत जो लोग जेन्युइनली हमसे क्वेश्चन करना चाहेंगे वो कमेंट्स हमारे पास आएंगे। भास्कर जी हमारी हेल्प कर रहे हैं इसमें, तो वो कमेंट्स जब हमारे पास आएंगे तो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा है व्हाट इज माय लीगल राइट्स अगेंस्ट एमएलए ऑफ माय एरिया, प्लीज एडवाइस। भाई जी फिर कुछ बताना चाहेंगे? और किसने पूछा, ये नाम नहीं आया, चलिए कोई नाम बात नहीं। सवाल है। जी 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 जी, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एमएलए के अगेंस्ट क्या राइट्स हैं, तो देखिए निशांत मैं, अरोड़ा ने पूछा है। हाँ निशान जी, निशान जी, मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि लीगल का मतलब ये है, अगर आप पे किसी भी कोई लीगल लिटिगेशन अगर आप पर हुआ है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं। यहाँ पर अगेंस्ट वाला कोई मतलब सवाल नहीं है कि उसके अगेंस्ट क्या राइट्स है। ये सिर्फ आप अगर किसी भी आपको कंप्लेंट करनी होगी, अगर आपको लगता है कि आपके एरिया के जो एमएलए हैं वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, या जो उन्होंने वादा किया था या जो उन्होंने जो भाषण दिया था अगर वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं, वो जो आम जनता के साथ में उनको इस बहुत ही महामारी वाले टाइम पर जो काम करना चाहिए वो अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी शिकायत दे सकते हैं। उसके बाद में आप उनके खिलाफ शिकायत जब देंगे तो फिर वो सारी इंक्वायरी बैठेगी और फिर उस हिसाब से वो पनिश होंगे, और वो डेफिनेटली पनिश भी होंगे और उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने रॉन्ग किया है। इससे क्या होगा, इससे शिकायत जो कहाँ कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल एफआईआर करनी पड़ेगी या किस तरीके एफआईआर होगी? आप नॉर्मल एफआईआर भी कर सकते हैं, आप सीनियर अथॉरिटी को भी लिखित रूप से दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अगर ओपन नहीं होना चाहते हैं तो आप बाय पोस्ट भी बिना नाम से आप शिकायत दे सकते हैं, सीएम को शिकायत दे सकते हैं। उसके बाद में इंक्वायरी होती है और उससे इंक्वायरी से अगर आप ओपन आते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप ओपन आते हैं तो ओपनली लोग अगर देखेंगे, देखिए इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा क्या है, इससे सिर्फ फायदा ये है कि जो भी एमएलए हो या कोई भी पोस्ट का जो बंदा है पॉलिटिशियन, उसको ये लगेगा कि नहीं मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है, तो जो और जो सिमिलर पोस्ट के जो लोग हैं वो उस चीज को अच्छे से ध्यान देंगे और वो काम करना डरेंगे थोड़ा स्टार्ट सा, करेंगे। थोड़ा सा जी, डरेंगे, मतलब आइंदा ऐसा बस, कुछ नहीं करेंगे। जी तो जी जी मतलब जी बेसिकली अगर जैसे आपने बोला कि जैसे सीएम हाउस में भी हम शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेंट डाल सकते हैं। जी। फर्ज कीजिए अभी इतना एपिडेमिक है, माहौल ऐसा चल रहा है, अगर हमारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया और चीजें डिले होती चली गई और काफी ज्यादा डिले होती चली गई, तो ऐसे में हमें कितना वेट करना पड़ेगा, और वेट नहीं करना है तो फिर क्या करें? देखिए शीतल जी, बहुत ही अच्छे आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी इस वक्त जब लॉकडाउन का जब माहौल है तो पुलिस भी जो है वो पूरी लॉकडाउन के काम में ही लगी है। धारा राइट। 144 लगी है, हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू लगा है। तो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स जो है वो कम और पड़ रही है, मतलब पुलिस फोर्स और चाहिए हमें हर एरिया में। अभी जैसे कि कोई भी गांव है, 50,000 की जहाँ आबादी है, वहाँ एक पुलिस स्टेशन अगर है तो कितने लोग होंगे, 20 25 30 लोग ही होंगे, तो वहां पर भी पुलिस की जरूरत है। तो अभी तो लीगल जो वर्क है वो एक तरह से ऑलमोस्ट 80% नहीं हो रहा है, सिर्फ जेसी पीसी और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ काम कर रहा है। मेरे पास भी कई ऐसे जो दिल्ली में जो मर्कज हुआ वो भी केस आए, एफआईआर उनके खिलाफ की थी। तो कहने का मतलब उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई कि अभी इस वक्त सारा मामला रुका हुआ है, एक्शन काफी हद तक नेटवर्क इश्यू आ रहा है, मतलब मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ। हेलो। भी ठीक हो जाएगा शीतल जी। तो बस सिर्फ कहने का मतलब यही है कि आप अपना काम करें। उसके बाद में अगर ऐसा होगा कि अभी अगर शिकायत जो आपने की उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप डाउन, ये जब जब नॉर्मल होगा तो जरूर डेफिनेटली कार्रवाई की और पनिश जरूर वाला। मैं आवाज नहीं क्लियर सुन पा रही हूँ शायद भाई आपकी, कुछ नेटवर्क इश्यू है कि क्या है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है।
मैं आवाज नहीं सुन पा रही हूँ आपकी। अब सुन पा भास्कर भाई, नेटवर्क है, अब नेटवर्क मेरे भास्कर भाई। हेलो हेलो हेलो। शायद कुछ नेटवर्क इशू है उनकी तरफ, बट आई होप वो जल्दी वापस से ज्वाइन करेंगे। अच्छा, आप में से जो लोग अभी हमें सुन पा रहे थे, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कभी आपके सामने आए होंगे, पेश आए होंगे, तो आप प्लीज हमसे कर सकते हैं, जो भी भाई क्या लीगल आपके हैं। जी जी, आवाज आ जितनी रही है, थोड़ा अटक अटक के आ रही है। अच्छा अच्छा शाहिद जी, मुझे जैसे जनरली एक चीज पूछनी थी आपसे जी कि जैसे अभी जैसे लॉकडाउन में यूजुअली लोग बहुत सारे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का मीनिंग ही है कि आपको घर पे रहना है, अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना। तो ऐसे में जो कुछ लोगों को शायद इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि धारा 144 क्या होती है, थोड़ा सा जी डिटेल में आप थोड़ा बताएंगे धारा 144 क्या होती है? जी जी बिल्कुल। शिक्षा कक्षा तो हमें जानना बहुत जरूरी है। धारा 144 है शीतल जी, उसका सिंपल सा मतलब है कि चार लोग, चार से आप एक साथ ग्रुप बना तो ना आप खड़े बहुत ना आप जा ज्यादा सकते हैं। नेटवर्क इशू हो रहा है आपकी तरफ से, फोटो भी विजिबल नहीं है और वॉइस भी ब्रेक हो रही है। जी अभी एक प्रश्न आया था, आवाज उठाने वाले को आवाज जाता है बिल्कुल। आपके जरूर सर जी कुछ बताना चाहूंगा। धारा 100 जो है, आप 5 लोग या एक शाही जी, आपकी तरफ नेटवर्क तो प्रॉपर आ रहा है ना? फुल प्रॉपर प्रॉपर है, तो तो मुझे फिर कुछ दिखा रहा है इशू आ यहाँ रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है। भास्कर, कैन यू प्लीज सॉर्ट आउट? कुछ इशू है ये, मुझे मतलब पिक्चर भी इनकी ब्लर आके होके आ रही है और वॉइस भी बहुत ब्रेक हो रही है। देखिए भास्कर भाई। वीडियो वीडियो हेलो? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक बार अभी फिर ठीक से है। बताएं आप, एक बार फिर से बताएं आप धारा 144 पे, शायद लोगों ने सुना नहीं होगा। जी 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 कैमरे हाँ जी 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 शीतल की मैं बताना चाहूंगा, धारा 144 का बेसिक जो है मीनिंग वो ये है कि आप 5 लोग या 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे होकर ना तो आप कहीं बाजार जा सकते हैं, ना आप किसी काम को कर सकते हैं। आपको एक साथ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, एक साथ नहीं रहना है। और आपको मतलब काम अगर करना है तो आप घर से काम कर सकते हैं। आपकी अगर फैक्ट्री है या आपका कोई वर्क है या कोई प्राइवेट बिजनेस है या किसी भी तरह का ऐसा डिपार्टमेंट है, तो आप अंदर से काम कर सकते हैं। क्योंकि कई क्वेश्चन ये होते हैं कि क्या हम काम कर सकते हैं या नहीं। तो धारा हम्म। 144 अलग चीज है, कर्फ्यू अलग चीज है और लॉकडाउन अलग चीज है। धारा 144 का सिर्फ जी अगर कोई उल्लंघन करता पाया जाता है धारा 144 का, तो पुलिस उन पर क्या एक्शन ले सकती है और हमारे पास क्या बचाव के नियम है? जी अगर किसी भी तरह का उल्लंघन होता है धारा 144 को में साथ साथ में लॉकडाउन को भी जैसे कि एक बार में जो कि हमें घर पे जाना है, मतलब इसकी धारा 140 का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, पुलिस कर सकते हैं, सजा हो सकती है, फाइन लग सकता सर, अभी भी मैं काफी हद तक वॉइस क्लियर नहीं आ रही है शाहिद भाई की। है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ हेलो? चलिए मैं नेटवर्क सही। इशू है आपके यहाँ पे, नेट स्लो है आपका, मैनेज कर लेना। आप लोग कैसे करोगे? आपके यहाँ पे नेट स्लो आ रहा है, आई थिंक, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या आप वाईफाई यूज कर रहे हैं इस वक्त शाहिद भाई? वाईफाई अगर वाईफाई करते हैं तो नॉर्मल नेट कर दीजिए उसको थोड़ी देर के लिए। नेटवर्क मोबाइल से ही है।
अम, भास्कर पूछ रहे हैं कि आपका वीडियो बंद कर किया जा सकता है कुछ देर के लिए, तो फिर शायद नेट ठीक हाँ हो जाएगा। सिर्फ आवाज आने दे, सिर्फ वीडियो ये बंद कर दे, ये ठीक है, वीडियो में आपका आवाज ठीक है? सिर्फ और सिर्फ वीडियो वाला बंद कर दीजिए पार्ट। ये मेरे ठीक है, आपको अब हम सुन पा रहे हैं शाही जी। जी। हेलो। हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं? जी हालांकि थोड़ी सी वॉइस ब्रेक अभी भी हो रही है, जी जी। बट ठीक है, विल मैनेज। तो मेरा सवाल आपसे यही था कि अगर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अगर कोई शख्स पाया जाता है तो पुलिस उस पर क्या एक्शन लेगी, और हमारे अधिकारी कानून के तौर पे क्या अधिकार है हमारे, हम कैसे बच सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाता है? मैंने आपको बताया कि आप भारत से चौबीस का उल्लंघन करते हैं तो हमें सजा मिल सकती है और फाइन भी मिल सकता है। तो हमारे खिलाफ मैं सही में नहीं सुन पा रही हूँ, वॉइस का भी बहुत ब्रेक हो रही है अभी भी। आई होप ऑडियंस को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी सुनने में। क्या नेटवर्क थोड़ा सा बाहर आ सकता है, तो अगर आप मोबाइल अगर थोड़ा टाइम के लिए बाहर ले जाए तो, क्योंकि वीडियो तो हम वैसे भी अब नहीं देख पा रहे हैं आपका, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जी जाए, ऑडियो क्लियर आ जाए। जी टेस्ट हो रही है अभी, ठीक है। वैसे बता दूं मैं आप लोगों को, राजस्थान जयपुर में इस वक्त बारिश हो रही है, तो हो सकता है बारिश की वजह से कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं। बारिश ने उनका नेटवर्क जाम कर दिया, तो शायद इस वजह से ऑडियो और वीडियो थोड़ी तकलीफ हो रही है हमें। लेकिन देखो, हमने फिर से कोशिश करी है आज तकरीबन एक हफ्ते के बाद, तो मैं ये कोशिश जाया नहीं होने दूंगी। कैसे भी करके आपके सवालों के जवाब आपके पास आएंगे। और अगर हेलो आज शीतल जी की जी जी जी, आवाज सुन पा रही हूँ शाही जी आपकी। जी, सुन रही हूँ, लेकिन अच्छा ब्रेक तो हो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा चलिए ठीक है, आपने मुझसे बहुत कर रहे हैं, अपने आप से बहुत ही अच्छा करने हूँ मैं शीतल अब से। आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी शायद भाई, कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। आई आई थिंक सो। मैं जगह चेंज करता हूँ, आप तक बात करिए। अच्छा, नेटवर्क से हॉटस्पॉट बना के कनेक्ट कर लो आप, अगर कुछ नेटवर्क कर लो। हेलो। हाँ बिल्कुल सर्वे बनाता हूँ। जी जी जी, अभी थोड़ी सी ठीक आ रही है, आप बोल सकते हैं। डायरेक्ट तो हमारी पे आप कुछ बता रहे थे। हाँ शीतल जी, मैं आपने मुझे क्वेश्चन किए हैं, एक क्वेश्चन भी आपसे करना चाहूंगा कि अभी आप कहीं फंसे हैं तो वहां पर कैसा माहौल है, क्या एटमोसफियर है? हमारे यहाँ तो बहुत सख्ती है, बहुत घर से बाहर एकदम नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत केसेस हैं, बहुत परेशान है, तो मुंबई का क्या माहौल है? यहाँ पे इतना तो नहीं है, लेकिन जो रेड जोन एरिया जो है, जहाँ पे ज्यादा केसेस अभी तक फाइंड आउट हुए हैं, उन एरियाज में तो पुलिस सख्ती से तैनात है। स्टिल पब्लिक यानी कि अपने काम के लिए तो निकल ही रहे, क्योंकि मुंबई को देख के आप ये जरूर कह सकते हो कि उतनी भीड़ नहीं है अभी सड़कों पे, बट लोग है। जैसे नॉर्मली हम लोग घूमते फिरते रहते हैं सड़कों पे, ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रैफिक भी आपको दिख जाएगा। जी स्टिल कह सकती हूँ कि जो केसेस बढ़ने का कारण है शायद यही है कि कहीं ना कहीं लोग अननेसेसरी भी निकल रहे हैं घर से बाहर। पुलिस जी तैनात है, जी गवर्नमेंट भी जी कर जी रही है मुस्तैदी से काम, बट मुझे लग रहा है कि पब्लिक लोग समझ नहीं रही है इस बात को। अननेसेसरी भी लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, ऐਵੇਂ ही तफरी करने के लिए निकल रहे जी 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 बिल्कुल, लोगों को समझना चाहिए क्योंकि इसमें जो प्रशासन जो कर रहा है, जो गवर्नमेंट जो कर रही है, वो हमारे फायदे के लिए ही कर रही है, हमें ये बात समझ। अच्छा शीतल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर निभाया था बाई का बतू, जो बहुत ही फेमस टीवी शो था, बहुत ही अच्छा वो सीरियल चला, तो बहुत पसंद आया और आपके किरदार भी जो है लोगों ने बहुत पसंद किया। तो अभी आप क्या अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप? थोड़ा हम लोग जानने की इच्छुक हैं। हाँ नहीं, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स है शाहिद भाई, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो मूवी से रिलेटेड थे। मतलब मैंने अब टीवी लाइन से हट के भी थोड़ा सोचा कि मैं एक बड़े पर्दे की तैयारी करूं, वहां पे कुछ करूं। अब हुनर है तो आदमी सोचता ही है कि यहाँ से वहां कोशिश करते जाए, बाकी तो ऊपर वाला मालिक के काम मिलना नहीं मिलना नसीब की बात है। बट मैं मेरी कोशिश ये थी
कुछ काम था जो हमारा लॉकडाउन से पहले शुरू हो चुका था, लेकिन जस्ट बिकॉज लॉकडाउन सारी चीजें एकदम से ठंडी हो गई। मार्केट तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल सारे डिपार्टमेंट, सारी ही फील्ड एकदम शांत बैठे, इस वक्त कहीं कुछ काम नहीं है। और शूटिंग लाइन का तो ऐसा है ना कि मेरे ख्याल से लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी जस्ट बिकॉज जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग अभी फॉलो करनी पड़ेगी कुछ महीनों तक, उस वजह से शायद अभी तक शूटिंग पार्ट स्टार्ट नहीं होंगे, चाहे वो टीवी लाइन के हो, चाहे वो मूवीज के लिए हो, और कहीं की भी मूवीज हो, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कहीं की भी हो, अभी चालू नहीं होगा काम। इट टेक अराउंड 4-5 मंथ, 4 से 5 महीने जाएंगे। लेकिन फिर भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे उनका हम लोग प्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो होपफुली हम लोग नए साल में फ्लोर पे जाके शूट कर सकते हैं, या हो सकता है इस साल के एंड होते होते भी हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर दें, और नए साल में फिर लोग मेरे कुछ बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स भी देख पाएंगे डेफिनेटली। मैं तो बिल्कुल पूरी बिल्कुल कोशिश करने में लगी हूँ अपनी। आई जस्ट बिल्कुल विश बिल्कुल हम ये करें और कुछ अच्छा हो। बिल्कुल सब अच्छा हो। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि कुछ आपको वापस से पर्दे पर देखें और बहुत अच्छा, एंजॉय क्या करें। आपने हॉटस्पॉट लिया? जी, हॉटस्पॉट मैंने कनेक्ट किया है, तो अभी ये आ रहा था कि मैं अपना ऑन नहीं कर सकता, होस्ट ने अच्छा, पॉज किया हुआ है। जी, ओके ओके। अब अच्छा, आया वापस। एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था मेरा आपसे, जैसे कि एज वी नो कि आप, मैं और हम सभी इस वक्त सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा रहते हैं, काफी ज्यादा। जी चलो आप वापस से आ गए, अच्छी बात है। जी हम लोग सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, और अक्सर हम लोगों को, जैसे कि लोगों को आप ही बता दें, संविधान में हम सबको अधिकार है बोलने का, राइट? जी तो वो अधिकार कौन सा है, क्या बता सकते हैं आप? वो कौन सी धारा है जिसके तहत हम लोग को बोलने का अधिकार प्राप्त है, बातचीत का अधिकार प्राप्त है, मतलब अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने का अधिकार है? जी कर है सब, ये देखिए इनहेरेंट है, ये आपको दिए नहीं जाते हैं। ये भारतीय संविधान जो है 360 में सारे अच्छा, संविधान। से वीडियो में कुछ इशू आ रहा है आपके यहाँ? जी 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 ब्रेक हो रही है आवाज, एक बार कुछ कॉपी कर दीजिए आप। हेलो, या, हाँ जी, आप बता रहे थे। जी जी, आवाज ठीक है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी 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 ये ये नहीं होते नहीं, मैं हैं नहीं सुन तो पा रही हूँ आपको, मैं नहीं सुन पा रही हूँ शाही जी। नहीं सुन पा रही हूँ मैं। अब तो और भी ज्यादा वॉइस चली गई आपकी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लास्ट टाइम भी बहुत इशू थे, अभी फिर से। अरे लेकिन हम अभी लोग की ठीक है। मेहनत से ऐसा मत होने अभी दो। जी जी, आप बता रहे थे संविधान में हमें एक अधिकार प्राप्त है जिसके अंदर हम अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो अधिकार क्या है? जी शीतल जी सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी। जी 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 मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको कि जो हमारे ये जो राइट्स हैं, मानव के जो राइट्स हैं, ये इनहेरेंट हैं। ये आप जैसे ही पैदा होते हैं हिंदुस्तान में, तो हमें जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 360 में ये सारे हमें राइट्स दिए गए हैं कि आप अभिव्यक्ति का आपको अधिकार है, आप खुल के बोल सकते हैं, आप अपनी खुल के राय रख सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट है, आपने अगर आपको गवर्नमेंट समझ में नहीं आई तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं, आप अपने अधिकार पे बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। तो ये सारे जो अधिकार हैं तो हमें इसी से भारतीय रिलेटेड संविधान। मेरा एक प्रश्न था आपसे कि जी जब हम, अगर हम हमें सरकार का कोई कार्य पसंद नहीं आता है, या जी सरकार के, अगर हमें हमारे क्षेत्र के एमएलए, या जैसे अभी जैसे एक सवाल आया भी था, अगर इनसे रिलेटेड भी हमें कोई बात पसंद नहीं आती और अगर हम उनके खिलाफ ना जाके, लेकिन हम उनके पक्ष में भी ना बोलकर अगर कुछ बात रखते हैं, तो क्या हमारे ऊपर किसी भी आम नागरिक को या किसी ऐसे कर्मचारी को, चाहे वो सरकारी जी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, क्या हमें जी देशद्रोह कहने का अधिकार रखता है वो शख्स? नहीं नहीं रखता है। अगर कोई भी इस तरह से आपको देशद्रोह बोलता है तो वो मानहानि करता है, आपकी जो आपका जो स्टेटस है, आपकी गुडविल है, उसको वो ठेस पहुंचाता है। जिसके खिलाफ अगर आप शिकायत करें, अगर आप कानून का सहारा ले, तो वो सामने वाला इंसान को आप पनिश कर सकते हैं।
आप मतलब आपका कहना है कि अगर वो हमें सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टा हो, कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया पे अगर वो हमें कुछ ऐसा कमेंट करता है जिससे वो हमें देशद्रोह साबित करना चाह रहा है, देशद्रोही कहना चाह रहा है, तो हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल शीतल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी में ही आपने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। एक तो ये है कि आपके खिलाफ वो पर्सनली कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। हम अगर कोई कमेंट करते हैं तो वो हम गवर्नमेंट पे कमेंट कर रहे हैं और हम उस बंदे पे कमेंट कर रहे हैं जिसको हमने वोट दिया है और हम्म, जिसने हमारे लिए भाषण देकर ये खड़ा हुआ है कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा। फिर जी आप उसके क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो आप रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि हम आम आदमी हैं और अगर हमें देशद्रोह बोला जाता है या किसी भी तरह से पर्सनल कमेंट करता है और तो वो रॉन्गफुल है। तो पर्सनल कमेंट अगर सोशल मीडिया के थ्रू करता है तो शीतल जी, किसी भी तरह का इंटरनेट के थ्रू जो भी कार्य हुआ है, आप बिना इंटरनेट के जो हम नॉर्मल लाइफ में करते हैं और इंटरनेट पे करते हैं, तो अगर इंटरनेट पे हमने किसी भी तरह की ये कमेंट किया या क्राइम किया, हम क्राइम वर्ड यूज कर सकते हैं कि जो काम विदाउट इंटरनेट हम कर सकते हैं वही इंटरनेट पर भी कर सकते हैं। तो जो इंटरनेट के माध्यम से होगा तो वो आईटी टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 बना है उसके अंडर में आएगा और फिर साइबर क्राइम के अंडर वो अच्छा पनिश होंगे आप और साइबर क्राइम के अंडर आपका ये चलेगा। और अभी रिसेंटली जो है सीबीआई जो है वो साइबर क्राइम सेल बना रहे हैं हर अच्छा शहर में हर अभी बहुत तेजी से काम चल रहा है क्योंकि इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में। और अभी जो है सीबीआई जो है वो सेल गठन कर रहा है और अभी बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। आप इस तरह से हम जी 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 हम इजीली किसी को भी फेसबुक पे रॉन्ग बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं। आपकी आईडी या मेरी आईडी कोई भी फेक बना लेता है, गलत कमेंट करता है या किसी भी तरह का पैसा ट्रांसफर हो जाता है या पहचान की चोरी होती है, तो इस तरह से जो बहुत क्राइम हो रहा है साइबर क्राइम, तो इस पे बहुत अंकुश लगने वाला है बहुत जल्द। हाँ, मेरा मेरा एग्जैक्टली यही सवाल भी है और लोगों से पता नहीं एक इल्तिजा भी है कि मुझे समझ नहीं आता कि किसी पार्टी के खिलाफ बोल देने से, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें, पर अगर आप किसी के पक्ष में नहीं बोलते और किसी पार्टी से जिसे आपने ही अपने वोटों के थ्रू खड़ा किया है, अगर आप उनसे सवाल करते हैं तो लोग पर्सनली अपने अपने दिल पर क्यों ले जाते हैं जो उस पार्टी के पक्ष में होते हैं। मतलब कोई भी XYZ कोई भी पार्टी हो सकती है, वो उनके पक्ष में होते हैं, वो अपने दिल पे ले जाते हैं और फिर वो हमें गाली गलौज भी करने लगते हैं और पर्सनली हमें दूसरी पार्टी का बोलने लगते हैं, जबकि हमने दूसरी पार्टी का फेवर लिया ही नहीं, बल्कि हम सिर्फ मौजूदा पार्टी या जो पार्टी हमें पसंद नहीं आई हमने उसकी बात करी। तो ये लोग हम पे कमेंट करने लगते हैं, तो कमेंट भी ऐसे होते हैं ना कि वो इतना ज्यादा अग्रेसिव होता जाता है लेवल, धीरे 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 धीरे, कि वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके करेक्टर पे भी आ जाते हैं। फिर जी आपका जी जी एज डिस्क्रिप्शन चालू हो जाता है, फिर आपके काम के ऊपर उछालना चालू कर देते हैं, फिर आपके कैरेक्टर को बहुत उछालना चालू कर देते हैं, जबकि वो आपको जानते नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या सिर्फ फेसबुक पे रिपोर्ट कर देना काफी है या साइबर क्राइम में जाकर हम लोग कंप्लेंट करें? नहीं, बिल्कुल शीतल जी, अगर कोई भी इस तरह से अगर गलत करता है तो ये सेम जो आईपीसी जो प्रावधान है और जो क्राइम होता है सेम उसी तरह से आईपीसी की धारा और आईटी एक्ट की धारा दोनों उस पर लगती है बंदे पर। और आपको को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे साइट मौजूद है, एक बहुत ही अच्छी साइट है crime.gov.in। इस साइट पर आपको सिर्फ कंप्लेंट कर दिए, सारा का सारा डिटेल मिलेगा। मैं वापस से एक आपको बार, बोलना हाँ चाहूंगा। एक बार फिर से साइट बता दे, साइट का नाम। हाँ हाँ हाँ, मैंने ये साइट राइट डाउन की थी, org.crime.gov.in। इस साइट पर आप जाकर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो अपने संबंधित पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑनलाइन जो है ये बोला जाता है कि ग्लोबली जो है ये क्राइम है कि इंटरनेट जो है ग्लोबली है। आप अगर मुंबई बैठे हैं तो आप जयपुर के बंदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जयपुर बैठे हैं तो और कहीं के लिए कुछ बोल सकते हैं। तो आपको जाने की जरूरत कहीं नहीं है। आपको सिर्फ ऑनलाइन और भी आप सर्च कर सकते हैं, और भी कई साइट है, वहां आप जाकर अपनी कंप्लेंट करें और वहां से सेम वैसे ही प्रोसीजर होगा जैसे कि आईपीसी की धारा के अंतर्गत कानून में जो है प्रावधान है और जो कोर्ट केस चलता है सेम उसी तरह से केस चलेगा और उसको पनिशमेंट मिलेगा।
अच्छा, यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा कि मेरा जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है गहना का कहना, उसके पीछे मेरी मंशा क्या थी और मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं लोगों को। तो जी हालांकि अभी काफी लंबे वक्त से मैंने उस पर कोई वीडियो नया नहीं डाला है। मुश्किल से उस पर जी 4 या 5 वीडियो ही है मेरे अब तक के, जो मैं हर हफ्ते में एक वीडियो डालती थी। और उसके चैनल के पीछे मेरी मंशा सिर्फ और सिर्फ इतनी सी थी कि कुछ आम जानकारी जो लोगों तक नहीं है या है लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आती। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 100% लोगों में से 80 टू 75 टू 80% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जानकारी तो होती है, लेकिन उसको कैसे एप्लीकेबल किया जाए, कैसे समझा जाए और कैसे आगे समझाया जी जाए, उनको नहीं आता। बिल्कुल। तो ऐसे में आप और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिन्हें जो चीज समझ में आ गई आप अपनी समझ आगे तक पहुंचाए। जैसे कि यूजुअली हर बच्चा पैदा होते ही टीचर नहीं बन जाता, हर बच्चे के ऊपर एक टीचर जरूरी है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, हालांकि ये एक अलग बात है कि मैंने एक्टिंग में आने से पहले टीचिंग का जॉब जरूर किया था। तो यस, मैं जनरल नॉलेज पढ़ाया करती थी लोगों को, तो वो थोड़ा सा है क्या मेरे बात। अंदर हुनर लोगों को समझाने का, पढ़ाने का। तो मुझ तक जो जानकारी होती है, जनरल जो ज्ञान होता है और ये आम जीवन में हमें जिन बातों की जानने की जरूरत है, मैं उन बातों को इस चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अभी तक तो सिर्फ मैंने कोरोना और कोरोना से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उन पर ही बात करी है। इन जी फ्यूचर में और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जहां कोरोना से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, जो आपकी आम जी जिंदगी में जिनकी आपको सख्त से सख्त जरूरत है, उन बातों पे हम लोग बातें करेंगे। इन बिटवीन अभी बहुत सी ऐसी चीजें हुई है जिस पर मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, कंप्लेंट करने के लिए यूआरएल दोबारा बताएं। हाँ प्लीज, तो भास्कर आप इसको भी ना नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यूआरएल अगर वो बताते हैं तो। जी 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 भास्कर भाई आप लिखिए ORG क्राइम और डॉट GOV.in। orgcrime.gov.in ये जी यूआरएल है, यहाँ पे जाके आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट कंप्लेंट आईटी सेक्टर में जाएगी, यानी कि जो साइबर क्राइम सेक्टर है उसमें जाएगी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ओके। और फिर आप ये कंप्लेंट जो है इसकी इसका प्रिंट आउट आप निकाल कर आप संबंधित पुलिस स्टेशन को भी दे सकते हैं। अगर अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि रिपोर्ट मेरी हुई है या नहीं हुई या कब इस पे एक्शन मतलब उससे होगा तो आप। बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं पुलिस के जी पास भी जाके बोल सकते हैं? हाँ जी 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 जी। ठीक है। फिर अच्छा, वो एक उस चीज को सवाल फॉलो मेरा कर ये था, सकते हैं। बहुत रिलेटेड ही है, लेकिन ये सवाल है मेरा कि जैसे हम सोशल मीडिया की मैं बात करूंगी, एज एन एक्टर सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट सेक्टर की मैं बात करूंगी। इससे जी पहले मैंने जैसे सरकार पे पॉइंट आउट करने की बात कही थी, और उस पर मैं क्लियर कर दूं लोगों को कि सरकार जिन्हें आप चुनते हैं, या जो पिछली सरकार है, या जो आप विधायक वगैरह जो भी अपने क्षेत्र के आप चुनते हैं, आपको पूरा हक है उनसे सवाल करने का, और सवाल करने पर आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, आप पे कोई भी शख्स देशद्रोही का टैग नहीं लगा सकता। राइट? इज दिस क्लियर? बिल्कुल। राइट, जी ठीक है। सेकंड सवाल मेरा ये है कि हम लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, तो हमारी फील्ड में भी फर्ज कीजिए हमने किसी फला एक्टर की किसी गलत बात पर कुछ बात रखी अपनी, या अपनी बात कहना चाहिए उसके अभद्र व्यवहार के ऊपर, या उसके टाइम पर हमने जब काम किया था हमारे साथ कुछ ऐसा काम हुआ है जो हमें पसंद नहीं आया और हमने उसकी कंप्लेंट करी या उसके बारे में कुछ कह दिया, तो उसके जो पक्ष के लोग होते हैं या जो फैंस होते हैं हमें बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत कुछ गलत गलत बोलने लगते हैं। तो ये भी क्या साइबर क्राइम के सेक्टर में आता है? इसकी भी कंप्लेंट की जा सकती है? बिल्कुल कंप्लेंट की जा सकती है। बिल्कुल साइबर क्राइम के अंडर में आता है और वही IPC के जो सेक्शन है उसके साथ साथ में IT के सेक्शन लगाए जा सकते हैं। शीतल जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जब साइबर सेल जब इसका गठन हो जाएगा, हर शहर में गठन होगा, जिस तरह से पुलिस स्टेशन हर जगह है उसी तरह से साइबर सेल जब गठित हो जाएंगे तो इस तरह से कोई भी कमेंट तो बहुत दूर की बात है। जैसे हम आम जीवन में डरते हैं किसी भी क्राइम को करने से, उसी तरह मैं से नहीं हम डरूंगी। इंटरनेट पे किसी भी क्राइम करने से उससे भी ज्यादा डरेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत इजी है किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट करना। अगर आई वैसे आप रियली विश नॉर्मल काम। ऐसा हो, आई रियली विश जी ऐसा हो, जी क्योंकि इससे रिलेटेड अभी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी जानकारी आपको होगी, यकीनन होगी, और लोगों को जी भी पता है। आपने सुना होगा जी अभी दिल्ली में एक मैटर हुआ था कि छोटे छोटे यंग एज के लड़के जो लड़कियों की जी पर्सनल पिक्चर निकाल के उस पर भद्दे भद्दे कमेंट करते थे, आपने जी, यकीनन इसके बारे में सुना होगा। थोड़ा सा बिल्कुल डिस्क्राइब करना सुनाए। चाहेंगे आप लोगों को कि अगर इस तरह के केसेस स्कूल कॉलेजेस या आपके ऑफिस सेक्टर में होते तो वहां पे हम लोग कैसे वर्कआउट करें गलत बातों के लिए? देखिए ये वही IPC की जो सेक्शन है 354 354
छेड़छाड़, तो छेड़छाड़ आपने रोड पर नहीं की, तो आपने सोशल मीडिया पर कर दी, ऑनलाइन कर दी, तो वही सेक्शन लगेगा जो आप नॉर्मल करते हैं, वही सेक्शन यहाँ पर लगेगा और इसकी जो सजा है वो उसी तरह से होगी, उसी तरह से केस चलेगा। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आप मोबाइल पर या इंटरनेट पर अगर किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं तो आप ये मत सोचिए हमें कुछ नहीं होने वाला है। अभी बहुत स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है, बहुत है। अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट हो गई है या अगर कोई भी लड़की आपके खिलाफ उठा लेती है तो आप ये समझिए आपकी लाइफ होने वाली है। तो आप बिल्कुल, आप लोगों को सबको ध्यान रखना होगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी ये सुन रहे हैं, कि आप एज इट इज ऐसा ही काम कर रहे हैं जो नॉर्मल जो वीडियो अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आपका शाहिद भाई, आप थोड़ी देर के लिए प्लीज बंद कर दीजिए। हेलो, क्या सुन पा रहे जी हैं हाँ शीतल जी, जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी 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 अच्छा, शीतल जी, तो मेरा एक एक और सवाल था आपसे। मैंने अभी इन दिनों एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है। ये एक शब्द मेरे कानों में पड़ा है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना नहीं था, पर आप जी, शायद इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल पाएंगे। ये वित्तीय आपातकाल क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, देखिए शीतल जी, जो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है अभी वो बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। अभी वित्तीय आपातकाल पूरी तरह से घोषित नहीं हुआ है, ना कभी लगा है इससे पहले। तो वित्तीय आपातकाल अगर होगा तो उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है की सैलरी गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी और कई ऐसे काम है गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बहुत लोगों के पास में पैसा नहीं पहुंच पाएगा और अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो बहुत ही दुखदायी होगी हमारे देश के लिए। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होगा या प्राइवेट सेक्टर या दूसरे सेक्टर के लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल सभी सेक्टर्स पर इसका असर पड़ेगा। जब गवर्नमेंट ही अगर अपने एम्प्लॉयज को अगर सैलरी नहीं दे पा रही है तो सोचिए कि स्थिति कितनी भयानक होने वाली है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो अभी नहीं, पूरी तो तरह फिर से इफेक्ट हो चुका है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही आते हैं या फिर ये मंत्री राजनेता जो भी सब है ये सब भी आते हैं? ये सब आते हैं, ये सब आते हैं, ये सब इनका एक कोष है जो ये कुछ अपना अमाउंट जो है वो लेते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं। मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या किसी भी तरह से सबका अलग अलग सैलरी है, तो ये इन लोगों को भी सैलरी नहीं मिलेगी और इस तरह से जो एम्प्लॉय है, जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनको भी सैलरी का कई प्रॉब्लम होने वाला है अगर तो, ये तो वित्तीय इस आपत्ति लिहाज लगता से है। जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं जिनको पेंशन आती है उसका क्या होगा? उस पे भी असर पड़ेगा। पेंशन जो है वो कुछ टाइम के लिए वो भी रुकेगी, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उस पेंशन को भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी जो देश में जो है करीब 9 लाख करोड़ जो है वो केंद्र को अमाउंट जो है सैलरी देता है। पेंशन हो या सैलरी हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डॉक्टर्स हो, तो करीब 9 लाख करोड़। जहां तक मुझे पता है पेंशन तो ऑलरेडी अपनी सैलरी का आधा अमाउंट आती है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि उस पर भी असर पड़ेगा, कटौती होगी या हो सकता है बिल्कुल ही ना दी जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली कटौती होगी और ये अगर वित्तीय आपातकाल लगता है तो ये जो कटौती जो होगी तो गवर्नमेंट को करीब 7-8 लाख करोड़ का फायदा होगा, जिससे कि फिर वो रोटेशन आगे से घुमा पाएंगे। जो ये सारी जो है 9 लाख करोड़ रुपए सैलरी केंद्र देती है। तो इस बात पे मेरे दो सवाल है आपसे कि जी, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिसेशन है एक तरह का? और अगर ये सिचुएशन आती है तो कितने वक्त तक ये लागू रहेगा या कितनी जल्दी खत्म किया जा सकता है अगर गलती से ये लग जाता है? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि हमारी स्थिति कैसी है, अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, केंद्र क्या डिसीजन लेती है, वो कितना उसके पास फंड है, किस तरह से टाइम वो निकाल सकती है। ये तो पूरे से डिपेंड गवर्नमेंट पे करता है कि वो कितना टाइम उसको चलाना है या किस तरह से उसको हैंडल करना है। कुल मिला के मेरा सवाल के पीछे सिर्फ एक छोटी सी ही मंशा थी लोगों को ये बताने की कि वित्तीय आपातकाल नाम की एक चीज ऐसी होती है जो लगाई जा सकती है जब इस तरह की एपिडेमिक सिचुएशन आ जाती है जो ऑलरेडी हमारे देश में इस वक्त मौजूद है। अगर जी इनके बिल्कुल। गवर्नमेंट को कहीं से भी लगा कि फंड की कमी है और वो फंड उनको रेज करना होगा तो डेफिनेटली हो सकता है वो इस कड़े
कहते ना इस बात को भी शायद वो करने में लागू जरूर कर सकती है। अच्छा, लागू गवर्नमेंट कभी अपने लेवल पे नहीं कर सकती ये चीज, उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट के पास जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उनको परमिशन देती है तब जाके शायद गवर्नमेंट ये लागू कर पाएगी। आई थिंक मैं सही कह रही हूँ शायद जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, किसी ने पूछा इस कोरोना में अपर क्लास के पास तो पैसा है लेकिन लोअर क्लास को गवर्नमेंट ज्यादा फैसिलिटीज दे रही है, तो मीडियम क्लास वालों के पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप उसके लिए कुछ बताएंगे कि हम गवर्नमेंट से इस चीज के लिए कुछ मांग कर सकते हैं, और क्या गवर्नमेंट को मिडिल क्लास वालों की भी सुननी चाहिए या ऐसा भी कोई नियम है? देखिए, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि मांग तो आप सब कर सकते हैं, सबका समानता का अधिकार है। जो हेल्प दूसरों की हो रही है वो हमारी भी होनी चाहिए, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि हमें सबको धैर्य रखना होगा, हमें आसपास के लोगों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि हमें सबको सपोर्ट करके काम चलना होगा। ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इतने हैं, ना डॉक्टर्स इतने हैं, ना लोगों की हेल्प करने वाले इतने हैं, ना गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है। तो ये स्थिति ऐसी है कि शीतल जी, कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। कहना अलग होता है और करना अलग होता है। गवर्नमेंट मतलब कुल मिला कहती के जी, कुल मिला के अगर जनता फ्रस्ट्रेटेड होकर अगर इस चीज के लिए सरकार से अपील भी करती है कि जो आप योजनाएं गरीबों के लिए ला रहे हैं, थोड़ा सा मध्यम वर्ग की तरफ भी ध्यान देते हुए उनके लिए भी कोई योजना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप ले आए, तो क्या ऐसी अपील करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, मैं ये पूछना चाह रही नहीं, अपील अपील आप कर सकते हैं, अपील करना सही रहेगा, लेकिन अगर उस पर अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है तो आप अपना धैर्य ना खोए, क्योंकि अभी हर चीज नाजुक है। कुछ भी काम गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है तो जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो। गवर्नमेंट भी प्लानिंग कर रही है। मुख्य हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हर एमएलए से, हर विधायक से जो है अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्तालाप कर रहे हैं। और स्थिति, मेरी कई लोगों से बात हुई है, कई नेता से बात हुई है, तो उनका भी कहना यही है कि स्थिति इतनी नाजुक है कि हमें भी कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि हम इस स्थिति से कैसे निकले, कैसे हम चीजों को मैनेज करें। अच्छा, जैसे मुझे एक सिंपल सी बात कहनी थी कि जैसे कि अक्सर सरकार के पास एक राहत कोष नाम की चीज होती है, राहत कोष, जो आपदा के टाइम पे इस्तेमाल की जाती है। कि जैसे जैसे कभी हमारे जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, उस टाइम पर भी राहत कोष के थ्रू, जो सरकारी राहत कोष होता है वहीं से वो हेल्प हुई थी, और बाकी पब्लिक ने पर्सनली जो की थी वो की थी। तो आपको क्या लगता है कि इस आपदा में क्या वो राहत कोष पूरी तरह से खाली हो चुका है? शायद इसलिए गवर्नमेंट सारे पब्लिक लोगों से भी उम्मीद लगा रही है कि हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, जबकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद की भी हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कितने महीने सरवाइव करना है। जिस भी शहर में हो, गांव कस्बे कहीं भी रह रहे हो, लेकिन हमारे पास इतनी सेविंग्स नहीं है, क्योंकि इसका किसी को आइडिया नहीं था कि ऐसा माहौल आ जाएगा, ऐसा वक्त आ जाएगा। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास, मुझे हो सकता है क्या, वाकई बहुत सारे लोगों के पास इतनी सेविंग्स नहीं होगी। शायद जी जी लोगों जी की एफडीआई पहले भी टूट गई होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। तो ऐसे हालात में तो मुझे लगता है अपील करनी भी चाहिए, और छोटा मोटा इम्प्लीमेशन तो मतलब कुछ तो होना चाहिए, मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। मुझे पर्सनली जी, ऐसा तो मेरा मानना है, बाकी वो गवर्नमेंट करेंगे नहीं करेंगे वो तो उनके ऊपर है। बिल्कुल शीतल जी, मैं भी यही बोलना चाहूंगा। हम जो भी बात कर रहे हैं हम अपने लेवल पर पर्सनल बात कर रहे हैं, तो बहुत डीपली हम नहीं बोल सकते हैं, या अगर कुछ अगर गलत निकलता है तो वो भी लोग हमें माफ करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक चर्चा कर रहे हैं, एक आम तो इट इज जो जस्ट जनता में। एक इमोशनली जो चीजें हमें फील हुई है उन लोगों के लिए, आज गरीब मर रहा है तो भी तो हमें फील होता ही है ना। अगर हम इमोशनली नहीं है तो फिर हम ह्यूमन भी नहीं है, इंसान ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो इमोशंस बिल्कुल हमें तक नहीं होते हैं। और मैं खुद बिल्कुल मध्यम शीतल जी, बिलोंग करती हूँ, मुझे खुद पता है मैं जी, कैसे सरवाइव कर रही हूँ। मेरा कोई बिल्कुल प्राइवेट सही, जॉब नहीं है कि मेरा कोई सर्टेन सैलरी आती थी या मैंने बहुत कुछ सेव करके रखा होगा। मैं एक एंटरटेनमेंट फील्ड में काम कर रही हूँ, और मैंने किया है, और मैंने काफी लंबे टाइम तक तो काम किया भी नहीं है। तो मेरे पास तो वाकई कोई बहुत सारी सेविंग्स नहीं है कि मैं सोचूं कि मुझे 5-6 महीने या साल भर में कैसे भी करके मुंबई जैसे महंगे शहर में सरवाइव कर जाऊंगी, क्योंकि महंगाई तो कहीं से खत्म नहीं हो रही। महंगाई तो आज भी बिल्कुल उतनी नहीं है, उल्टा सामानों की कमी की वजह से, जैसे हम लोग कहते हैं कि जब लागत लागत ज्यादा हो लेकिन चीजों की क्वांटिटी कम हो तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाती है। तो वो हो रहा है एग्जैक्टली। तो महंगाई तो कहीं से बिल्कुल खत्म नहीं, फिर ऐसे में बिल्कुल सेविंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो इंसान क्या करेगा? इंसान फ्रस्ट्रेटेड ही होगा, डिप्रेशन में ही जाएगा, इधर उधर ब्लेमिंग बिल्कुल सिस्टम चालू रहेगा, भाई बहन को भी जी जी कोसेंगे, माँ बाप को भी कोसेंगे। तो
डेफिनेटली जिस गवर्नमेंट को हमने अपने लेवल पे चुना है तो कहीं ना कहीं उनसे भी सवाल कर ही सकते हैं, जी अपील जी भी जी कर ही जी। सकते हैं। तो एक इट्स इसी जस्ट बात पर मैं आप इमोशनल एक्सप्रेशन, बुरा मानने की जरूरत इसी नहीं है, बात पर मैं एक रन एक अबाउट, आई एम बहुत सॉरी। आपकी इसी बात पर एक बात बोलना चाहूंगा मैं। अभी 3 दिन पहले मेरी किसी पुलिस स्टेशन में बात हुई किसी जी पुलिस के बंदे से, तो उसने ये कहा कि शाहिद भाई, जो घरेलू जो मामले थे, जहां 20 कॉल दिन में आते थे ना, तो वहां 50 कॉल्स हो गए। क्योंकि हाँ हाँ, नहीं ये फैक्ट है। फिर अभी जो लिकर शॉप ओपन हो गई थी वहां तो मामला ही खराब हो गया होगा, क्योंकि जो औरतें बेचारी इतने दिन से सुकून की जिंदगी बिता रही थी, अब उनके घर बिल्कुल। में मारपीट गाली गलौज कहीं ना कहीं चालू हो ही गया होगा। क्योंकि जी नशा जी तो जी कहीं से भी अपने आप में सही चीज नहीं है। आप जी मदिरा जी पान जी। करे और अपना होश ना खो दे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर लोग बिल्कुल इतनी बिल्कुल। सारी बोतलें अपने घर में लेकर गए कि मुझे देख देख के ऐसा लग रहा था कि शिट, या तो ये पूरे महीने साल भर का स्टॉक है, या फिर हो सकता है सारा एक ही बार में गटक लेंगे, क्योंकि बहुत लंबे वक्त के बाद मिली है उनको। तो वो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। चीज ऐसी हो गई थी ना कि मुझे थोड़ा सा डिसीजन समझ नहीं आया और लिया भी गया। तो अगर वो ऑनलाइन कर दिया जी जाता तो ज्यादा बेटर होता, बजाय जी जी बाजार जी जी खुलवाने के। बाजार खुलवाने जी से तो एक ही दिन में काफी सारे केसेस बढ़ गए, हमारे इकलौते जी जी जी। महाराष्ट्र मुंबई में काफी सारे केसेस बढ़ गए। देखिए, बिल्कुल मैं वही बोलना चाहूंगा कि जो भी चीज ये हो रही है, तो गवर्नमेंट भी एक मतलब डिसीजन नहीं ले पा रही है कि क्या करे। कोई नहीं ले सकता, जैसे आप जी और हम जी उनकी जगह पे नहीं है। अगर हम उनकी जगह पे होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भी दिमाग ब्लॉक हो जाएंगे, नहीं समझ जी जी पाएंगे जी। क्या करना है। तो हमें हमें सबको समझना होगा, हम सब एम्प्लॉय हैं, हम सब गवर्नमेंट हैं, हम अपने आप में गवर्नमेंट हैं। हमें अपने अपने घर का ध्यान रखना है, हमारे आस Exactly. पड़ोस का ध्यान करना है। बस यही अभी कर सकते हैं हम, और यही सबसे अच्छा वे है। कि आप प्रिकॉशंस रखिए, आप खुद को और अपने जी परिवार को संभालेंगे, ऑटोमेटिकली देश भी संभल जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे आप और हम इंसान हैं, गवर्नमेंट में भी इंसान ही काम करते हैं, फरिश्ते नहीं है कि आप और हम सोचे कि वो कुछ भी कर देंगे तो वो एकदम से सब कुछ नहीं कर सकते बाबा, उनके भी हाथ में जैसा इतना कि कुछ आपने नहीं है। राहत कोष के लिए पूछा, जैसा कि आपने राहत कोष के लिए बोला, तो केंद्र ने सभी स्टेट्स को पैसा एक पैकेज बनाकर दे दिया है। और अच्छा, जो स्टेट्स जो हैं वो पैसा आगे दे चुकी है। अब कितने लोग हैं, अब कैसे आता है, कहाँ जाता है, वो एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते हैं कि वो जो नहीं पैसा देखिए, आया है, कुल मिला के जो ये पैसा कहना आया है गलत तो नहीं, वो सही। कुल जी जी मिला के ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो काफी हद तक करप्ट है। मैं बिल्कुल खुल की बात कर बिल्कुल रही हूँ, इस बात पे काफी हद बिल्कुल तक करप्ट है। अगर पैसा ऊपर तबके से आया भी होगा तो नीचे तबके तक में उतना अलॉट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसकी हमें जानकारी नहीं है। शायद इसी बिल्कुल वजह से बिल्कुल कमी है कि गरीब भूखा भी सो रहा है, गरीब बिल्कुल ट्रेनों की पटरियों के नीचे कट भी रहा है, सड़कों पे पैदल बिल्कुल इतना दूर चल के भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ले देके गरीब और मध्यम वर्ग ज्यादा पिस रहा है। अपर बिल्कुल क्लास तो पिरेंगे सेफ ही बिल्कुल है, हमेशा अपनी जगह सेफ ही रहेंगे, उनके पास तो उनकी साथ पुश्ते खा सके इतना पैसा है। प्रॉब्लम बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास है, प्रॉब्लम हमें है। पर ठीक है, आई विश हम लोग धैर्य रखें, जितना संभल सकते हैं दो माँ बाप रिलेटिव्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करके इस टाइम को धीरे धीरे काट ही बिल्कुल लेंगे। और आई विश एक दिन भास्कर की तरह उजाला भी आएगा हम लोगों की लाइफ में जी जी और जी फिर से जी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आई विश बिल्कुल 4-5 बिल्कुल। महीने लगेंगे बट हो जाएगा। इसका जी क्योर जी निकल, जी जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी तब तक पूरी तरह से इलाज नहीं है। और जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद हमें मास्क नहीं लगाना पड़ेगा या ग्लव्स नहीं पहनना पड़ेगा या प्रिकॉशंस नहीं रखने पड़ेंगे, तो आप गलत है। प्रिकॉशंस तो आपको और 5-6 महीने, हो सकता है साल भर तक रखने पड़े, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती। तो आप लोग प्रे बिल्कुल कीजिए कि बाहर की कंट्री में वैक्सीनेशन निकले, उससे पहले हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है, क्या पता हमारे यहाँ पे ही वैक्सीनेशन बन जाए इसकी और हमें सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि जिस कंट्री में वैक्सीनेशन बनती है सबसे पहले अलॉट वहां होती है और बाद में दूसरी कंट्रीज में आती है, तो वो टाइम बिल्कुल लगता है। सही कहा आपने। बिल्कुल उम्मीद ना सही कहा खोए, आपने उम्मीद कि बनाए रखें। अभी हम इस उम्मीद पे हैं कि लॉकडाउन खुले। अभी लॉकडाउन खुलना मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा है सिर्फ वैक्सीनेशन आना इस बीमारी का। क्योंकि अगर एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लॉकडाउन खुलेगा तो वो प्रॉब्लम हमें ही क्रिएट होने वाली है। हम कहाँ हमें ही काम क्रिएट करने होने के लिए वाली है। जाएंगे? आप जी जी वापस जी से हम कैसे? उतनी ही भीड़ भीड़ में सड़कों पे उतर जाएंगे जैसे कि कभी जी कुछ हुआ ही नहीं था। तो जी आप लोग ये मत करें कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, जो हुआ है वो आगे भी रहेगा जब तक कि इसका इलाज नहीं मिल जाता। तो आपको जी तब भी जी उतने ही प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। कोशिश कीजिएगा तब भी घरों में ही रखिएगा, जो कामकाजी लोग हैं बस वही बाहर निकले तो अलाउड हुआ है जाना। क्योंकि मुझे लगता जी है रिसेशन तो आ ही जाएगा, काफी हद तक लोगों की नौकरियां भी चली जाएगी, तो जितने भी लोग काम कर रहे होंगे उस वक्त सिर्फ वही घर से बाहर निकले,
महिलाएं बच्चे घर पे रहे, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो फिर वो जो भी गवर्नमेंट उस वक्त एक्शन लेगी वो उस हिसाब से देखा जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि रोज शाम को आप निकल रहे सड़कों पे तफरी कर रहे, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और जी कैफेटेरियाज में बैठे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मॉल्स और थिएटर्स वगैरह नहीं खुलेंगे उस तरह से ये होटल्स वगैरह, छोटे मोटेल्स वगैरह ये सब भी बंद ही रहेंगे यहाँ, मुझे जी लगता है पर्सनली। तो बेटर है अपने घर में रहें, फैमिली के साथ टाइम बिताएं। और जी जी हमारा लाइव सेशन भी ऑलमोस्ट 1 घंटा तक जा चुका है। शाही जी जी। कुछ और बताना चाहेंगे? अगर कानून की जानकारी आप देना चाहे तो हम दे देते हैं, बाकी फिर हम लोग एक सेशन और करेंगे बाद में जब नेट और प्रॉपर चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे भी सेशन करते रहेंगे, ऑलवेज करते रहेंगे। और जानकारी तो ऐसा अच्छा है कि हाँ, मुझे जो याद भी। है, पुलिस जी पुलिस से रिलेटेड मुझे आपसे सवाल करना था, थोड़ा सा मस्ती मजाक जी वाला सवाल है, जाते जाते जी लोगों जी को हंसाना चाहूंगी मैं। अच्छा, जी। पुलिस कितनी लिमिट में डंडे मार सकती है और कितनी लिमिट में नहीं? देखिए, पुलिस डंडे मारेगी, नहीं मार सकती पुलिस डंडे। ये जो अननेसेसरी लोग जो अगर बाहर निकल रहे हैं जिन पर पुलिस डंडे मार रही है, तो क्या डंडे जी मारने की पुलिस को हक है, या अगर वो मार सकती है तो कितना मार सकती है? नहीं, देखिए, पुलिस को कोई डंडे मारने का हक नहीं है, और अगर पुलिस ऐसा करती है तो वो रॉन्ग है। लेकिन अभी माहौल, वो वापस मैं बोलना चाहूंगा कि माहौल ऐसा है, पुलिस सिर्फ डंडे मार रही है एक या दो बाकी लोगों को डराने के लिए। अदरवाइज पुलिस डंडे नहीं मार सकती है। अगर पुलिस को जी, लगता मेरे है पास कि ऐसे किसी ऐसे बंदे ने, वीडियोस आए हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियोस आए वो हैं रॉन्ग है, जिसके वो अंदर मैंने रॉन्ग है। पुलिस को बहुत बर्बरता से लोगों को मारते हुए देखा है। लोग लहूलुहान हो गए हैं, पुलिस ने इतना मारा है उनको। जी, तो क्या ये अलाउड है? नहीं है पुलिस अलाउड, बिल्कुल ऐसा? रॉन्ग है। पुलिस एक डीसीपी थे, पता नहीं कहाँ के न्यूज चैनल पे मैंने देखा था। उस डीसीपी ने खुद ने ये कहा है कि अगर ऐसा किया है तो वो रॉन्ग है। और वो डीसीपी खुद अपने प्रशासन को यही समझा रहे थे कि आप जो है इस चीज को कंट्रोल कीजिए, आप इस चीज को नाजायज फायदा मत उठाइए, किसी को मारिए मत, किसी को टुकड़े मत मारिए, किसी लोगों को गलत मत मारिए आप। ये सिर्फ स्थिति है कि लोगों को समझाने की। अगर आपसे लोग नहीं समझ रहे हैं तो आप डंडे हाथ में मत उठाइए। वो डीसीपी कहाँ के थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने पुलिस साथियों को समझाया है। और उन्होंने एक्शन भी लिया। शायद वो जो पुलिस वाले ने जिसपे मारा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया उन्होंने। तो ये जो पर डंडे देखिए मारना कि है ये बिल्कुल मतलब रॉन्ग है। पब्लिक जैसे कई बार बहुत ओवर कर जाती है, बहुत बिल्कुल जी कहना नहीं मानती, प्यार से समझाने पर भी नहीं समझती। तो क्या दंड का प्रावधान है, इस तरह का दंड दिया जा सकता है जैसा इस वक्त अभी ये हमको देख? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर स्थिति कहीं भी बिगड़ती हुई लगती है, अगर पुलिस को स्थिति कहीं भी बिगड़ती हुई लगती है तो पुलिस कुछ भी कर सकती है। पुलिस गैस का इस्तेमाल कर सकती है, लाठी चार्ज कर सकती है, किसी भी तरह का ऐसा काम कर सकती है। लेकिन नाजायज बिना कोई माहौल क्रिएट हुए अगर इस तरह से कुछ होता है तो वो रॉन्ग है। लेकिन मतलब अगर मेरा ये कहीं कहना है कि फर्ज कीजिए एक इंसान या दो लोग बाइक पर या गाड़ी में सवार, अगर हम जा रहे, कोई जा रहा है और पुलिस उनको रोक लेती है और उनसे सवाल किए बगैर उन पर लाठी चार्ज कर देती है, तो ये किस वो किस रॉन्ग है। हद तक गलत है? नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और आप जो है इस वक्त भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं उनके खिलाफ कि तो अगर मैं इसी। पुलिस गलत है, जी, पुलिस ही अगर प्रशासन में ही गलतियां हैं, तो फिर उसकी गलती को हम कहाँ जाके उजागर करें? वही तो प्रॉब्लम है शीतल जी, वही प्रॉब्लम है हमारे देश की। ये प्रॉब्लम जो है ये आज से पैदा नहीं हुई है, ये शुरू से पैदा है, ये स्टार्ट से पैदा है। हमें उसी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा जहां वो कार्यरत है। अब आप वहां अगर आप अगर वहां जाएंगे तो फिर आपकी सुनवाई कैसे होगी? तो आप के लिए बेटर होगा कि आप हायर अथॉरिटी के पास जाएं, आप संबंधित एसपी के पास जाएं, आप अच्छा। संबंधित डीसीपी के पास जाएं, आप संबंधित कमिश्नर के पास जाएं और वहां पर जाके आप अपनी शिकायत दें और वहां से आप अपनी कार्यवाही शुरू करें। तब जाकर उस बंदे को सजा मिलेगी। तो ऐसी बात नहीं है। हम पुलिस हैवी कब होती है? पुलिस हैवी जब होती है जब पुलिस उसको देखती है कि नहीं, बंदे को या तो नॉलेज नहीं है या बंदा एकदम ऐसा ही है, तो वो पुलिस उस पर हावी होती है। अगर आप पुलिस से सही बात करते हैं, अगर वजन वाली बात करते हैं कि भैया आप बताइए क्या हुआ, मुझे आपने क्यों रोका, मैं यहाँ से जा रहा था, क्यों आपने मुझे रोका है, क्या बात है? और अगर आप सही से बात करते हैं तो पुलिस को ऐसा लगेगा कि नहीं, बंदा जो है स्ट्रांग है, थोड़ा इसको नॉलेज है, तो वो पुलिस उस तरह की जो हरकत करने की सोच रही होती है वो कई हद तक नहीं करती है। हाँ, मैं डीएफ तनवर जी ने एक बात कही है कि पुलिस बहुत जी नाइस है, बहुत अच्छी है, लेकिन माहौल जी ऐसा है कि उनको ये करना पड़ रहा है।
मेरा भी वही कहना है तनवर साहब कि पुलिस को ये करना पड़ रहा है, करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन हर चीज के करने की एक लिमिट होती है। कई बार डंडों की मार जिसको पड़ रही होती है सिर्फ वही जानता है कि उसको किस हद तक चोट आ रही है। लोग जी वाकई सही बात है। ज्यादा गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं पुलिस की मार से। किसी किसी जी को ऐसी जगहों पे चोटें लगी है जिनका शायद इलाज भी बामुश्किल है। तो मैं उस बात जी पर बात कर रही हूँ कि दंड का प्रावधान है, लेकिन दंड में एक लिमिट होना भी जरूरी है। बाकी जी आप बिल्कुल। और हम इंसान है तो हम समझ सकते हैं जब छोटी सी भी चोट लगती है तो कैसा असर होता है। तो ऐसी बात ना करें कि बिल्कुल ही अमानवीय लगे कि चोट लग रही है तो लगने दो, पुलिस जो कर रही है करने दो। पुलिस तो बहुत सही कर रही है, मैंने बहुत से इलाकों में देखा है जहाँ पुलिस सिर्फ माइक में ही बोल बोल के लोगों को कुछ कहीं जगहों पे तो एंटरटेन कर करके समझा रही है, पब्लिक समझ रही है। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे डंडों से भी समझाया जा रहा है फिर भी पब्लिक नहीं समझ रही। तो पब्लिक के बिल्कुल भी सही। आपको दो तरह के रूप देखने को मिलेंगे। कुछ पढ़े लिखे गवार भी है, कुछ अनपढ़ समझदार भी है। तो ऐसे जी में पुलिस के भी दो रूप देखने को मिलेंगे, कहीं बहुत अच्छी वाली देखिए पुलिस ये भी है सब। और कहीं पे बहुत। हाँ, जी जी शीतल जी, आप ये सब बताइए। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ की सिचुएशन पे डिपेंड सिचुएशन। करता है। मेरा बस ये सब पर्सनली यही सिचुएशन की कहना है ना तो कि कोई पुलिस पुलिस इस वक्त रॉन्ग है ना ही। जी पुलिस बोलिए। इस वक्त 24 घंटे हमारी सेवा में तैनात है। गर्मी में रहती है, धूप में, और सड़कों पे भी सोने को हो रहा है, उनको खाने पीने का भी टाइम पे मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में शायद वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है वो उनकी डंडों की लाठियों में मार उनका गुस्से वाली निकल जाती है, बिल्कुल पर्सनल बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है कि फैमिली से नहीं बिल्कुल। मिल पा रहे या जो भी है। तो या तो आप और हमको ही समझना होगा कि अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले, और निकले जी तो पूरी तरह से उनको समझा सके कि सर हम काम से आए हैं, और वो जेन्युइन लगे। जेन्युइन नहीं लगेंगे तो डेफिनेटली डंडे भी पड़ेंगे आपको। अच्छा, एक बात मैं जी कहना चाहूंगी शाहिद जी, जैसे कि इस वक्त हम फेसबुक पे आने वाले कोई भी कमेंट्स देख नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं जी पता कितने अच्छे आए हैं, कितने नेगेटिव आए हैं, कितने जी हमारे जी पक्ष में, कितने हमारे विपक्ष में हैं। जी जी पर जी जितने भी सवाल अगर आए होंगे शाहिद भाई यहाँ पर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कानूनी सवालों पे आप उन्हें प्रॉपर कमेंट बॉक्स बिल- में हर एक को पर्सनली रिप्लाई करें जो उनके सवाल जी जी रहेंगे। और मुझसे भी रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो डेफिनेटली मैं उनको जवाब दूंगी, क्योंकि लाइव जी जी सेशन जी और जी 1 घंटा जा चुका है और कमेंट्स बिल्कुल। हम देख नहीं पाए, तो सवालों को जब हम सुन ही नहीं पाए तो कहाँ से जवाब दे पाएंगे। तो पर्सनली हम लोग दे देंगे सबको कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए शाहिद भाई। हम एक बार और वापस से सेशन रखेंगे कुछ नए सवालों के साथ, और ऑडियंस की जो सवाल जो इस वक्त हमें देखने को मिलेंगे कमेंट बॉक्स जी में, उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे आगे। तो आज जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भास्कर। तो शीतल जी, बहुत मैं भी आपको यही बोलना चाहूंगा, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और लोगों को अवेयर करने के लिए आपने ये सेशन रखवाया, जिसका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं सभी मैंने भी लोगों से यही बोलना चाहूंगा। जी मैंने बोलिए। छोटी सी कोशिश की थी, पर जैसे कि जी टेक्निकल कुछ इश्यूज आ रहे हैं, शायद बहुत सी बातें आपकी उन तक पहुंच भी नहीं पाई होगी। तो एक बार जी हम लोग फिर से करेंगे जब टेक्निकल इश्यूज डेफिनेटली एरर्स डेफिनेटली नहीं होंगे, करेंगे। हम वापस करेंगे। डेफिनेटली बट करेंगे और जो 1 भी हफ्ते लोग। के बाद फाइनली हमने अटेम्प्ट किया और चीज हम कर पाए, ये काम हम कर पाए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। यकीनन लोगों का प्यार और उत्सुकता ही रही होगी कि हम लोग आ पाए और उनके सामने हम लोग ये बातें रख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच जी आज के आप सभी के 1 घंटे के इस वक्त के लिए। आप सभी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया, हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर शाहिद भाई से या मुझसे बोलने में समझाने में कोई गलती हो गई हो या आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची हो किसी भी हद तक, बिल्कुल। कहीं भी किसी भी लेवल पे, तो हम तो माफी चाहते हैं। क्षमा प्रार्थी है, माफी चाहेंगे जी आप सभी से। शाहिद भाई आपको रमजान मुबारक हो। जितने भी मुस्लिम भाई बहन हमें यहाँ इस वक्त जी सुन रहे जी हैं सभी को रमजान मुबारक हो। और जितने भी मेरे आपको भी हिंदू बहुत भाई बहुत बहन मुझे सुन रहे जी हैं, जी आप सभी का भी दिन शुभ हो। सारे जितने भी सब लोग त्योहार अपना ध्यान रखिए, जा लॉकडाउन का चुके हैं पालन और कीजिए, आने घर में वाले हैं। रहिए। हाँ, जी मैं कहना चाहूंगी जितने भी त्योहार इस जी लॉकडाउन में जा चुके हैं या आने वाले, सभी को दिल से शुभकामनाएं। प्लीज अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित रहिएगा।